तो अच्छा, चलो अब हो गया। चलो, गुरुजी, धन्यवाद भाई साहब। गुरुजी, ये चंद्रमा दिलीप तो भाई, एक बार बाधक ना ग्रह ये है। वृश्चिक लग्न का फिर से रिपीट कर दीजिए। अभी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा, फिर से कर देंगे। ये चंद्रमा तो बाधक ग्रह है, तो भी हाँ, ये चंद्रमा बाधक ग्रह है, मतलब चंद्र क्या रिप्रेजेंट करता है? माता मन, जी। माता मन। जी। हाँ, माताजी, मन और स्त्री संगक ग्रह, यानी आपकी माता जी आपको कोई गलत सलाह दे सकती है, वो आपका भला चाहती है, लेकिन किसी कारण से उसकी सलाह गलत हो सकती है। आपका मन आपके काबू में नहीं रहेगा, आप स्वयं कुछ गलत कर सकते हो। और स्त्री संज्ञक ग्रह है, कोई स्त्री आपको गलत सलाह देके आपका गलत कर सकते हो, ये बाधक का रोल होता है। चंद्र यहाँ भाग्येश भी है ना, नवम हाँ। त्रिकोण का मालिक है, जो हमेशा शुभ फल देने वाला बनता है। इसलिए ये चंद्र और मंगल की युति, मंगल प्रथम भाव का मालिक लग्नेश, हमेशा शुभ करने वाला। चंद्र नवम त्रिकोण का मालिक, वो हमेशा। और चंद्र और मंगल की युति त्रिकोण लक्ष्मी स्थान, प्रथम भाव विष्णु स्थान, और चंद्र और मंगल की युति से एक लक्ष्मी योग भी बनता है। इसलिए जब भाग्येश प्रथम भाव के मालिक से या प्रथम भाव से जुड़ता है, वो जातक को भाग्यवान कीर्तिवान बना देता है, जातक बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है। इसलिए ये चंद्र मंगल की युति राजयोग जैसा फल देगी। ठीक है। जी गुरु जी। अब दूसरा लिखेंगे, चंद्र और शनि। चंद्र और शनि। चंद्र, चंद्र नवम त्रिकोण विष्णु भाव का मालिक। चंद्र नवम त्रिकोण विष्णु भाव का मालिक, और शनि चतुर्थ केंद्र, शनि चतुर्थ केंद्र का मालिक। शनि चतुर्थ केंद्र का मालिक, यानी विष्णु भाव, विष्णु भाव और केंद्र भाव के मालिकों की युति, यानी विष्णु भाव और लक्ष्मी भाव के मालिकों की युति। विष्णु भाव का मालिक, इसके बाद में क्या बोलो? विष्णु भाव के मालिकों की युति, विष्णु भाव के मालिकों की युति राजयोग कारक जैसा, राजयोग कारक जैसा फल देती है। चंद्र भाग्येश है, चंद्र भाग्येश है। शनि चतुर्थ भाव का मालिक होके, शनि चतुर्थ भाव का मालिक होके सभी प्रकार के सुख देने वाला, सभी प्रकार के सुख देने वाला ग्रह है, जो जातक के भाग्य में, जो जातक के भाग्य में सब प्रकार के सुख गुरु जी, होने गुरु का। जी थोड़ा, गुरु जी थोड़ा धीरे। चंद्र भाग्येश है, शनि सभी प्रकार के सुख सुकेश, देने वाला ग्रह। तो इसको सुकेश भी कह सकते हैं ना, सुकेश। हाँ, सुकेश कह सकते हैं। शनि सभी प्रकार के सुख देने वाला ग्रह है। इसलिए
जातक के भाग्य में, जातक के भाग्य में सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार के सुख होने का निर्देश करती है, सभी प्रकार के सुख होने का निर्देश करती है। तो ये युति राजयोग कारक जैसा फल देने वाली बनती है। अगला लिखेंगे, सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र। चंद्र भाग्य भाव का मालिक है। चंद्र भाग्य भाव का मालिक भाग्येश है। चंद्र भाग्य भाव का मालिक भाग्येश है। और सूर्य 10वें बलवान केंद्र का मालिक है। 10वें बलवान केंद्र का मालिक है। तो ये बलवान त्रिकोण लक्ष्मी स्थान, बलवान त्रिकोण लक्ष्मी स्थान और बलवान केंद्र विष्णु स्थान और बलवान केंद्र विष्णु स्थान के मालिकों की युति राजयोग कारक फल देती है। गुरुजी एक बात पूछनी थी इसमें। बोलिए। सूर्य और चंद्रमा जब साथ होंगे तो फिर वो अमावस्या कहलाएगा। तो अमावस्या के दिन क्या वृश्चिक लगन वालों को ज्यादा अच्छा फल मिलता है? अमावस्या के दिन वृश्चिक लग्न वाले कोई भी होगा जिसका जन्म अमावस्या के दिन होता है, उस व्यक्ति को अमावस्या के दिन बिना किसी वजह से मूड का स्विंग रहता है, क्योंकि चंद्र क्षीण अवस्था में आ जाता है। नहीं मानसिक अब शक्ति जी सर, कोई भी ये तो होगा, हाँ, कोई भी, मेरा खुद का है, अमावस्या के दिन सैडनेस आ जाएगी। पर आप ये कह रहे हैं ना चंद्रमा और सूर्य की युति होगी जब भी, तो गोचर में भी जब भी युति होगी इनकी, तो ये वृश्चिक लगन को अच्छा फल देगी ना। हाँ, तो उस इसका दिन मतलब अमावस्या जिस दिन होगी उस दिन इनको अच्छा फल मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अब मतलब सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, चंद्र क्या है? मन। जब अमावस्या होती है, जातक का मन और आत्मा एक हो जाता है, उस दिन आप दिल से भगवान से प्रार्थना करके कोई अपनी जो इच्छा है वो बता दीजिए, आपका वो विश जो होगी वो पूरी होने के चांसेस रहते हैं। तो मेरा यही सबमिशन है गुरुजी के जिसकी वृश्चिक लगन है उसके लिए ये ज्यादा है, क्योंकि वो 9th हाउस और 10th हाउस का मालिक, मतलब ये बहुत अच्छी युति कहलाती है ना। 9th और 10th का मालिक अगर हाँ एक साथ हो जाए हाँ तो हाँ वो वृश्चिक लगन के लिए ये ज्यादा फलदायी होगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, हाँ, सही बात है ना। उस दिन उसको कोई कार्य करना है, भगवान का नाम लेके कर दो, आपका मन हाँ आत्मा एक ही है। हाँ, मतलब क्योंकि वो 9th और 10th के मालिक
बन के वो युति करते हैं तो वो वृश्चिक लगन के लिए स्पेसिफिकली ज्यादा अच्छा फलदेयी होगा। जी जी। जी सब्जेक्ट टू वो युति किस भाव में हो रही है किस भाव और में हो रही है, चंद्र का और अंश बल देखना है, उस पर अशुभ ग्रह है या नहीं। इन जनरल सूर्य हाँ और हाँ चंद्र की युति इनके लिए अच्छी होने वाली है। फिर हाँ तो और बहुत हाँ। सारे और शुक्र हैं। किस भाव में हो रही, अगर मान लीजिए अच्छे भाव में हो जाती है तो वो बहुत ही अच्छा फल दे देगी। केंद्र और त्रिकोण में होती है तो बहुत अच्छा है। हाँ और उसके ऊपर कोई अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए। चलो अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, फिर दिक्कत आएगी, बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगला लिखेंगे। सूर्य और गुरु, सूर्य और गुरु, सूर्य और गुरु की युति, सूर्य और गुरु की युति वृश्चिक लग्न में, वृश्चिक लग्न में गुरु पंचम त्रिकोण लक्ष्मी भाव का मालिक, पंचम त्रिकोण लक्ष्मी भाव का मालिक, पंचम त्रिकोण लक्ष्मी भाव का मालिक है, तथा सूर्य 10वें केंद्र विष्णु भाव का मालिक है, 10वें केंद्र विष्णु भाव का मालिक है। तो गुरु और सूर्य की युति, गुरु और सूर्य की युति भी राजयोग कारक, राजयोग कारक फल प्रदान, फल प्रदान करती है। अगला टाइटल लिखेंगे, तारक ग्रह, तारक ग्रह। मंगल लग्नेश, मंगल लग्नेश, बुध आठवें और 11वें भाव का मालिक, आठवें और 12वें भाव का मालिक, शनि तीसरे भाव का मालिक की युति, की गुरु जी हम्म। बुध 8वें और 11वें ना है। हाँ देखो ना, आप लग्न कुंडली नहीं बनाई आपने वृश्चिक ये की, तो आप 12वें भाव में बोल रहे हैं। तो गलती है। 8वें और 11वें है ना। भाई कुंडली बना के खुद भी देख लिया करो ना, चलो निकल अब जाता समय है खराब कई मत बार। करो, रिकॉर्डिंग चालू है, चलो। बना हुआ है। हाँ चलो आगे आगे। मंगल लग्न भाव का, बुध तीसरे और 11वें भाव का, शनि, अरे बुध 8वें और 11वें, 8वें और 11वें, शनि तीसरे भाव का,
मालिकों की युति, मालिकों की युति यदि तीसरे, छठवें या आठवें भाव में होती है, या आठवें भाव में होती है, तो ये तारक बनते हैं, तो ये तारक बनते हैं। इसको समझ लीजिए। छठवें भाव में मंगल होगा तो वो विपरीत राजयोग कर देगा। छठवें भाव का मालिक छठवें भाव में ही है, यानी मंगल, बुध और शनि तीन उसके साथ, तो बुध भी आठवें भाव का मालिक छठवें में आ गया, यानी मंगल और बुध दोनों यहां विपरीत राजयोग कर रहे हैं और दोनों की युति भी है। और बुध कैसे हैं? विपरीत राजयोग तो करते हैं, जिसके साथ बैठते हैं उसके साथ उसके जैसा हो जाना उसका स्वभाव, नैसर्गिक लक्षण। तो ये मंगल और बुध उस समय तारक बन जाएंगे। अब उसी प्रकार आठवां भाव ले लीजिए, वहां मंगल, वहां शनि और स्वयं बुध। बुध आठवें भाव का मालिक आठवें में, सरल नाम का विपरीत राजयोग बन गया। तो इसलिए कहते हैं कि मंगल बुध शनि की युति तीसरे, छठवें, आठवें भाव में होगी तो ये तारक ग्रह बन जाते हैं। अब तीसरे भाव की बात करेंगे तो शनि वहां स्वगृही हो जाते हैं, कोई ग्रह अपना घर खराब करता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये तारक ग्रह का वृश्चिक लग्न में अलग सा कॉन्सेप्ट है जो डेफिनेशन से थोड़ा दूर है, ठीक है। अब अगला टाइटल लिखेंगे घातक ग्रह। घातक ग्रह मंगल खुद घातक बनता है। मंगल खुद घातक बनता है क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण की राशि, मूल त्रिकोण की राशि मेष, मूल त्रिकोण की राशि मेष छठवें भाव में है, जो रोग ऋण और शत्रु भाव की मालिक है, जो रोग ऋण शत्रु भाव की मालिक है। हो गया। अब विशेष लिख दीजिए। विशेष जातक का, ये जातकों का, वृश्चिक लग्न वाले जातकों का, वृश्चिक लग्न वाले जातकों का स्वभाव बिच्छू जैसा डंखीला, डंखीला माने डंख मारने वाला, डंखीला होता है। बैर मतलब जो दुश्मनी में होता है तो हम उसका बदला जो लेते हैं ना, या लिख लीजिए बदला लिए
लिए बिना इनको इनको संतोष संतोष या चैन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। आगे लिखें, पानी पानी के करीब रहना, पानी के करीब रहना घूमना, पानी के करीब रहना घूमना अच्छा लगता है। पानी के करीब रहना घूमना अच्छा लगता है। फुल स्टॉप। किसी भी जगह बैठने के लिए कोना या एकांत ढूंढते हैं। जा तक स्वच्छता के आग्रही होते हैं। वृश्चिक राशि में वृश्चिक लगन में, मैं लिखता हूं, वो एक बार लिखवा दीजिए, लिख लीजिए, फिर समझ लेते हैं, ठीक है। वृश्चिक राशि में चंद्र नीच के हो जाते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्र नीच के हो जाते हैं। चंद्र का बल बहुत कम होता है। चंद्र का बल बहुत कम होता है। ऐसे चंद्र वाले व्यक्ति वितराग और एकांत वृत्ति वाले होते हैं। गिरीश भाई, आप रिकॉर्डिंग बंद कर लें, प्रश्न पूछेंगे, इसका जवाब